आपको चाहिए ये मैनेजमेंट बनानी कि ना तो आरती भंग हो और ना अजान भंग हो, कि दिन में जागरण करना है। कौन हिंदू कह देगा भैया दिन में जागरण हो जाएगा? भाई जागरण तो रात को ही होते हैं, अब उसका टाइम बदल दोगे क्या? दिन में कर दो जागरण। ये बगल में मस्जिद है, यहाँ अजान की आवाज आ रही होती है, बगल से आरती की आवाज आ रही होती है, दोनों एक साथ सुनने को पड़ती है। इस कान में अजान पड़ती है, इस कान में आरती पड़ती है। ये एक स्पेशल प्रजाति पैदा हुई है 2014 के बाद। लोग एक इंटेंशन पे सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप प्रशासन में हैं साहब, अगर एक प्रशासन ये बात करेगा कि हम मैनेज नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों को समेट नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, तो प्रशासन का क्या फ़ायदा? आप मिलिट्री उतारो, आप वहाँ पे सिपाही उतारो, आप पुलिस फोर्स अपनी उतारो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे दंगा भड़क सकता है, वहाँ पे ऐसा माहौल ख़राब हो सकता है, तो प्रशासन किस लिए है? ये तो प्रशासन की ड्यूटी है साहब, कि प्रशासन ही तो मैनेजमेंट बनाएगा। अगर आप एक छोटे से एरिया को नहीं संभाल पा रहे तो देश कैसे संभालोगे? ये तो हमारे गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, ये यूपी सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है, ये यूपी पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वो एक संबल के छोटे से हिस्से को संभाल नहीं पाएंगे? तो ये समझना पड़ेगा, क्या ये राजनीतिक दबाव था उनके ऊपर जो उन्होंने ऐसा बोला? क्या उनके ऊपर एक प्रेशर था? या उनका भाई भी, आपको पता है कि एक सियासी है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनके भाई भी, तो क्या ये उनके कहने पे हुआ? ये क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि वो नहीं चाहते थे कि दंगा हो, कोई भी पुलिस वाला नहीं चाहेगा दंगा हो, पर उसका तरीका ये तो नहीं कि लोगों को घरों में कैद कर दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है, कुछ है, तो उसके लिए आप पहले से तैयारियां करके रखेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग घरों में कैद हो जाए? भाई उनका भी जुम्मा है, उनका भी संवैधानिक अधिकार है। आपको कोई बैलेंस ऐसा निकालना चाहिए, कुछ इस तरह का सिस्टम मेंटेन करना चाहिए कि दोनों तरफ के जो लोग हैं उन चीजों को मेंटेन कर सके। और नेचुरल सी बात है, देखो भाईचारा आपस में लोगों के बीच में है। अगर आप सियासी नफरत को देखोगे तो वो तो चरम सीमा पर है आज की डेट में, पर अगर आप भाईचारे की बात करो तो हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत भाईचारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है। अभी हमने लखनऊ का एक बयान सुना था कि वहां पे बोला गया कि हिंदू लोगों ने बोला कि हम हिंदू लोगों ने बोला कि हम जो है नमाज से 1.5 घंटा पहले अपनी होली को खत्म कर देंगे। आप समझो इस बात को। तो ऐसा नहीं है कि भाईचारे में हिंदू कहीं पीछे हट रहे हैं, हिंदू भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि भी जुम्मा है, रमजान का टाइम है, चलो कोई एक अलग बात है। बट इसको समझना पड़ेगा, कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए जो पुलिस वाले हैं उनके बयानों को भी लक्ष्य चला सकते हैं, या पुलिस वालों के बयान इस तरह के क्यों आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, ये समझना पड़ेगा। ये बयान सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था कि 52 जुम्मा आता है और एक होली आती है, बाद में उसको वोट करते हुए शायद उन्होंने बोला। देखिए सबसे बड़ी बात है कि योगी जी तो आपको पता है शुरू से हिंदू तत्व की पिच पे खेलते हैं। उनकी तो बैटिंग बॉलिंग सब कुछ वही होती है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर आज समझना पड़ेगा कि आज मुस्लिम समुदाय को आप टारगेट करके क्या अपने त्योहारों को चैन से बना लोगे? अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा पटाखे जले, मस्जिद में बम फेंका गया, आपको पता होगा सुतली बम फेंका गया। उसके बाद क्या मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में जो एक क्लेश हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसकी आज वीडियो निकल के आई है। उस वीडियो में निकल के आया कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगे हैं। अरे आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलोगे साहब? आज देश जीता है। अगर आप जश्न बरदस्ती एक एंगल बनाते हो हिंदू मुसलमान का, ये कुछ प्रोजेक्टेड अंधभक्त होते हैं जो एक इस तरह के काम करते हैं। एक्चुअल हिंदू ये काम नहीं करता। आज हमारी पूरी कॉलोनी हिंदुओं की है। आप मुझे बात बताओ, कोई ऐसे निकल करके जाएगा मस्जिदों के बाहर नाचने के लिए, तांडव करने के लिए? और आपको मंदिर में जाके राम का नाम लोगे, मस्जिद में जाके आप राम का नाम लोगे? आप ये धार्मिक नारों को भड़काना, देश में दंगों का माहौल पैदा करना, ये सियासी कुछ मुट्ठीबल लोगों की एक आदत बन चुकी है। उनको हर जगह मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान ये करने का उनका एक नैरेटिव सेट कर दिया उन लोगों ने। इसको हम बदल नहीं सकते। उसी को रोकने के लिए जो अमित चौधरी है वो नया तरीका निकाला कि भाई एक समुदाय आप घर में रहे, या तो फिर आप परहेज ना करें। देखिए है जो बड़ी मुस्लिम फैमिली से भी कुछ लोग बड़े आराम से जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हिंदू, नॉर्मल हिंदू आदमी ये बेवकूफ नहीं है। आज इतनी सोशल मीडिया पे वीडियो बना बना के लोग एक रीले बना बना के समझा रहे हैं कि वहां पे हिंदू त्योहार खेल रहे हैं। एक मस्जिद वाली टोपी पहन के, मुस्लिम टोपी पहन के भाई नमाज पढ़ने जा रहा है, वो अपने आप से सवाल कर रहा है भाई मैं जाऊंगा तो मुझे रंग लगा देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। वहां से आवाज आती है हिंदुओं की तरफ से, अरे भाईजान आपके ऊपर रंग नहीं डालेंगे, आप नमाज पढ़ के आओ। नमाज पढ़ के वो आता है, उसके बाद उसके ऊपर एक टीका लगाते हैं। तो आप इस चीज को समझो, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है। देश के हिंदुओं की एक अलग पिक्चर रख दी गई है। एक्चुअल मायने में आप मुसलमानों से पूछो, जो उनके आसपास में हिंदू रहते, क्या वो ऐसा काम करते हैं? आपको मुसलमान कहेंगे भाई नहीं करते। ये एक स्पेशल प्रजाति पैदा हुई है 2014 के बाद। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इन्होंने हिंदू तत्व का चोला तो ओढ़ा हुआ है, उनका जन्म बेशक हिंदू घरों में हुआ है, पर वो हिंदू संस्कृति को जानते नहीं है, वो गंगा जमुना तहजीब को जानते नहीं है, वो भाईचारे की समझ उनसे दूर है। वो कट्टरता का मतलब अपने आप में समझते ही नहीं है। कट्टरता का मतलब है कि आपको अपने धर्मों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्म प्यार का संदेश देता है। आप किस हिसाब से नफरत फैला के बोलते हो कि हम कट्टर हैं? क्या सनातन धर्म में नफरत करना किसी धर्म समुदाय से यही सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता ना।
तो आज की डेट में भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी दो, बड़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद लो, ये सनातन धर्म है। पर आज कुछ लोगों ने उसको नफरत को फैलाना, मुसलमानों को टारगेट करने सनातन धर्म समझ लिया है। तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मुसलमान भी इस चीज़ को जानते हैं कि जो ये नफरत बोई जा रही है ये भाजपा की सियासत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे बिहार के एक नेता है, बीजेपी से ही है, उन्होंने कहा है कि वही बात उन्होंने रिपीट की है कि 52 जुम्मा आता है और एक होली आती है, अगर आपको आपत्ति है तो घर से ना निकले। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जुम्मे के दिन होली आई है तो इधर प्रशासन के लिए ड्यूटी बढ़ गई ना। आप ये हिदायत ढूंढना तो कि 52 जुम्मा आता है तो भैया तुम अपने घरों में बैठो, ये क्या मतलब हो गया? आज की डेट में ये तो जबरदस्ती उकसाने वाली बात होगी ना। आज मंदिर की आरती भी 365 दिन होती है या नहीं होती? आप मुझे बताओ, होती है ना। तो क्या कभी कोई मुसलमान बोलता है कि भैया तुम अपनी आरती बंद कर दो, हमारी नमाज का टाइम हो गया? हमने सुना जी ये बगल में मस्जिद है, यहाँ अजान की आवाज आ रही होती है, बगल से आरती की आवाज आ रही होती है, दोनों एक साथ सुनने को पड़ती है। इस कान में अजान पड़ती है, इस कान में आरती पड़ती है। तो आप इस चीज को समझो कि आप दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को धार्मिक चीज से रोक रहे हो। अगर कोई और चीज होती, मान लो रमजान का वक्त ना होता, जुम्मे की नमाज ना होती, या किसी और वजह का कोई मुस्लिम कार्यक्रम होता जो आपस में क्लैश कर रहा होता, तो उसका डाइवर्जन हो सकता है। पर जो इबादत का समय है वो तो इबादत का समय उसी समय रहेगा ना, वो आगे पीछे कैसे हो जाएगा? आप मुझे बात बताओ, क्या हो जाएगा इबादत का समय? अब जागरण रात को होते हैं, कब होते हैं? जागरण रात में होते हैं। अब तो दिन में जागरण कर दोगे? कर दोगे? आप किसी से बोलो कि दिन में जागरण करना है, कौन हिंदू कह देगा भैया दिन में जागरण हो जाएगा? भाई जागरण तो रात को ही होते हैं, अब उसका टाइम बदल दोगे क्या? दिन में कर दो जागरण। तो आप इस चीज को समझो, जिसका जो समय है पूजा पाठ का वो उसी समय रहेगा ना भाई, उसको बदलने से क्या मतलब है? तो ये जो चीजें हैं, हाँ आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, आप पुलिस वाले हैं, आपके ऊपर दबाव है, क्योंकि संभल के अंदर अभी भी हिंसाएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, पूरा माहौल हिंदू मुसलमान में बदला है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक पुलिस अफसर होने के नाते। पर उसका समाधान ये भी नहीं है कि घरों में बैठ जाओ। उसका समाधान है कि आप एक टुकड़ियां बना बना के उनके साथ में 2-2 4-4 पुलिस वाले भेज दो। सब चीजें हो सकती है, मैनेजमेंट करने वाला होना चाहिए। क्या प्रशासन की कमी तो है नहीं? हर चीज़ों में है। और कोई भी, मैंने आपको बोला, एक्चुअल हिंदू कभी ये काम नहीं करेगा। ये बीच में दंगे वाले लोग होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। पुलिस वालों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि दंगे वाले कौन लोग हैं और एक्चुअल कौन लोग हैं ना। हिंदू, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, एक्चुअल हिंदू और मुसलमान, ये मस्जिद होगी और वो यहाँ पे बगल में रह भी रहे होंगे ना, तब भी रंग का गुलाल उनके ऊपर नहीं फेंकेंगे। वो उनमें भी समझ है। वो उनसे प्यार से पूछेंगे भाईजान टीका लगा दूं, और वो एक बार मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इबादत पढ़ने के बाद आएगा। इबादत पढ़ने से पहले वो जरूर बोलेगा भाईजान अभी लिख जाओ, मैं इबादत कर रहा हूँ, अपनी दुआ कर रहा हूँ, मैं मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जरूर खेलूंगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात कि कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि साहब हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो आप ये बात छोड़ दीजिए कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ है। कोई मुसलमान हिंदू त्योहारों के खिलाफ नहीं है, कोई भी मुसलमान हिंदू त्योहारों के खिलाफ नहीं है। पर आप प्रबंध मैनेजमेंट ढंग से बनाओगे तो सब चीजें चलेंगी। आप अनुज चौधरी, सीईओ जो अनुज चौधरी है, उसके किस बयान से नाराज है? जो 52 जुम्मा और एक होली का वो, या फिर उन्होंने कहा है कि बाहर निकल के आप बाहर ना निकले होली? देखिए, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, कोई मना नहीं करता, आप दूसरे के धर्म को टारगेट मत करो। आपको होली का त्योहार मनाना, उसमें जुम्मे गिनवाने की जरूरत क्या है कि 52 जुम्मा आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं? ये बात बोलने का मतलब क्या है कि एक दिन घरों पे रहो? अरे आप अपने त्योहारों को हाईलाइट करो, आप अपने त्योहारों से मतलब रखो कि होली का त्योहार है, हम चाहते शांति से बीते। आप जुम्मा ऐड क्यों कर रहे हो? आपने, मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी होली होगी जिसमें हिंदू मुसलमान इतना बड़ा बना दिया गया। आज लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि भैया क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि हम त्योहार खेलेंगे, दंगे बचाएंगे। ये आम लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में माहौल खराब करने वाले बयान हैं। इन बयानों से पुलिस वालों को बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन उसके बयान को मैं भी देखा हूँ सीईओ अनुज चौधरी के, एक हिसाब से तो उसका कहना सही है कि आप बचना चाहते हैं तो ना निकले। देखिए, अगर आप कहते हो कि बचना चाहते हैं तो ना निकले, हम ये मना नहीं कर रहे कि आप अपनी बात से गलत कह रहे हो, पर आज इस बात को आप समझो कि आप रोकने के लिए दूसरे को क्यों रोक रहे हो। आप ये भी कह सकते थे कि भैया 1 घंटा पहले अपनी होली जो है खत्म कर दो, सुबह 8 बजे 9 बजे लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी नमाज तो 1:30 बजे होनी है, 12 बजे के 1 बजे का जो भी टाइम होगा, उसके बाद अपना होली खेल सकता है एक बंदा, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, सुबह भी, उसी 1 घंटे में। तो ये है नहीं कि होली के सारे लोग रंग लगा के निकलेंगे। तो उनका मकसद, बेशक इंटेंशन उनकी ये रही हो कि वो चाहते कि भैया कलेश ना हो, झगड़े ना हो, पर उस चीज को आज की डेट में उनको क्लियर करना चाहिए था। उन्होंने क्लियर करके बोला, हाँ, वो बाद में बोला ना, जब विवाद बढ़ गया। जब विवाद बढ़ गया तब उन्होंने क्लियर करके बोला। अगर वो शुरू में ये बयान बोल देते कि भैया दोनों पक्षों से मेरी अपील है, आप एक पक्ष से अपील मत करो, आप एक पक्ष को टारगेट मत करो, आप पुलिस वाले हो, आप संवैधानिक वर्दी पहन के बैठे हो, आपको दोनों के बारे में हिदायत देनी चाहिए
कि भैया उनका जुम्मा भी है, तुम्हारी होली भी है, अब हिंदू और मुसलमान मिलकर भाईचारा निभाएं। हम चाहते हैं कि भैया उस दिन विवाद ना हो, मुसलमान भी अपना प्यार मोहब्बत से रहें और हिंदू पक्ष भी जो है ध्यान रखें कि उनका गुलाल जो है उड़ करके उनके ऊपर ना जाए। जो मुसलमान आपके साथ रजामंदी से खेले आप उनके खेलिए, अगर वह जबरदस्ती की सीधा मत करिए। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से भी रखी जा सकती थी, पर आपने उसको जबरदस्ती जुम्मे से जोड़ दिया कि 52 आते हैं, होली एक बार आती है। ऐसा तो आप एक बात बताओ, गणपति बप्पा मोरया लोग बोलते हैं, जब गणपति विसर्जन के वक्त होता है तो क्या उस दिन होली नहीं खेली जाती? उस दिन भी खेली जाती है। कितने त्योहार ऐसे आते हैं जिसमें गुलाल का इस्तेमाल होता है। तो आप ये मत कहो कि होली एक दिन आती है। होली भी कई हिंदू त्योहारों पे लोग अपने मनपसंद तरीके से खेलते हैं, जिसको जहाँ पसंद आती है। गणपति विसर्जन आपने देखा है, तो आप देखो कितने रंग से रंगे होते हैं लोग। तो आप ये मत कहो कि होली एक दिन आती है, 2 दिन आती है, या जुम्मा 52 दिन आता है। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। काबिल पुलिस वाले हैं तो काबिलियत अपनी शो करके दिखाएं, वहां पे दंगा ना हो, उस चीज़ के लिए काम किया जाना चाहिए। सरकार का दायित्व होना चाहिए, ये प्रशासन का दायित्व होना चाहिए। प्रशासन का बयान कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे माहौल खराब होने की और सिचुएशन पैदा हो जाए। प्रशासन के बयान से बयान तो बिल्कुल सही था। अब कुछ चीज़ों से आपको एतराज़ है कि 52 और एक जो बोला है उससे एतराज़ है, बाकी बयान तो सही था। और प्रशासन दे भी क्यों ना, क्योंकि वहां पे पहले माहौल बिगड़ चुका है। अगर आज की डेट में माहौल बिगड़ चुका है तो आप उसके लिए बैन ही कर दो ना होली खेलिएगी ना जुम्मा होगा, फिर ऐसा बयान दे देते। भैया दोनों पक्ष आपस में टकरा सकते, सब अपने घरों में नमाज पढ़ो, अपने घरों के अंदर होली खेलो, कुछ कर्फ्यू लगा देते। फिर अगर आपको इतनी माहौल की चिंता है तो कर्फ्यू लगा दो ना, डायरेक्ट 44 लागू कर दो। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माहौल खराब हो सकता है तो वो चीज दोनों के लिए करो ना। नहीं, तो आप अगर ऐसा कुछ कर दे तो आप जैसे जो विपक्षी पार्टी सत्ता में विपक्ष में बैठे हुए फिर ये कहेंगे कि क्रूरता है ये। तो हम आपसे यही तो कहना चाह रहे हैं, जो आप अगर बयान दे तो सबके लिए बराबर दो। मेरा ये मतलब समझो, आज आप एक पक्ष को टारगेट करके बयान मत दो। आप उस समय सिर्फ इतनी सी बात रखो कि हमें दोनों चीज़ों को संभाल के चलना है, हिंदू और मुसलमान में भाईचारा बना के रखना है, और उस भाईचारे को बना के रखने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। ये 52 आते हैं, ये आते हैं, वो जुम्मे गिनने की वक्त नहीं है। मैंने आपको बोला मंदिर की आरती 365 दिन होती है, होती है नहीं होती? तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अजान भी होती रहे और मंदिर की आरती भी होती रहे और लोग त्योहार भी मनाते रहें और इबादत भी करते रहें। आपको चाहिए ये मैनेजमेंट बनानी कि ना तो आरती भंग हो और ना अजान भंग हो। ये प्रशासन का दायित्व है। अगर प्रशासन ये बोल दे कि हमसे ये नहीं होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर एक बाप के 6 बच्चे हैं ना तो 6 को रात को दूध चाहिए। बाप ये नहीं बोलेगा तूने कल पिया था तू आज नहीं पिएगा। बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा बच्चा है, वो बाप का फर्ज है कहीं से भी कमा के लाए पर 6 के 6 बच्चों को संतुष्ट रखे। तो इसी प्रकार से प्रशासन का फर्ज है कि वहां जितनी जात समुदाय के लोग रहते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं, सबके बीच में सामंजस्य को बना के रखे। ये प्रशासन का दायित्व है। किसी एक को रोकना, किसी एक को बढ़ावा देना, आपके इस बयान से तुमने उन लोगों को भी बढ़ावा दे दिया जिनके दिमाग में खुरापाती दिमाग चल रहा होगा। आप ये बात बताओ, आपने तो इंडायरेक्टली हिंदुओं का भी सपोर्ट कर दिया ना इस मामले में, जो होली खेल के उत्पाद मचाने की सोच रहे होंगे कई सारे अंधभक्त। फिर मैं बोलूंगा अंधभक्त, सरकार के प्रोजेक्टेड भी हैं ऐसे कई लोग जो माहौल खराब कर सकते हैं। तो आप तो उनको छूट दे रहे हो एक तरीके की इस बातों में। आपका बयान ऐसा होना चाहिए कि किसी भी धर्म को टारगेट करने वाला आदमी सोचे कि नहीं भाई मुझे ये नहीं बोलना, मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। पर आप दूसरे धर्म के लोगों को खुली छूट दे रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अनुज चौधरी पे एक बंदे ने बयान दिया, उसको जेल होगी, आपको पता होगा, उसको जेल होगी। उसने बोला कि बकरा ईद भी तो एक ही बार आती है। तो अगर जिसको धर्म को खून खराबे छींटों से दिक्कत है तो वो भी घर से बाहर ना निकले तो उसको जेल होगी। तो आप इस बात को समझो। आज वहाँ पे पूरी मुजफ्फरपुर नगर के अंदर या ऐसी जगह कितनी सारी हैं, शाहजहाँपुर है, आप समझो संभल की जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों पे आपने तरपालें डाल दी। तो ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? अभी तो जुम्मा की नमाज शुरू नहीं, उससे पहले तुमने तरपालें ढक दी, तुमने मस्जिद ही कवर कर दी पूरी की पूरी। क्या ये सही है? मैं तो नहीं मानता ये सही है। किसी धार्मिक स्थल को ढक देना, कवर कर देना, ये क्या सही है? क्या ऊपर से आएंगे वो आकाश से, आसमान से, मतलब जो है वो होने रंगों की होली फेंकी जाएगी? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, उनके ऊपर कौन पिचकारी लेके रंग फेंक रहा है भाई? पूरा जान की फेंका जाएगा ना। अगर आप सड़क पे खेल रहे हो तो एक 20 फुट ऊंची इमारत के ऊपर रंग चला जाएगा? मतलब ही नहीं बनता। तुम क्या आकाश में होली खेल रहे हो जो उनके इमारतों पे रंग आ जाएगा? तो ये आपको सोचना पड़ेगा साहब। ये मस्जिदों को ढकने का एक बहाना भी हो सकता है। आप उसको ये तो कह दोगे कि हम इसलिए चाह रहे हैं कि क्लेश ना हो, झगड़ा ना हो, पर आप ये बात बताओ इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को ढकने का क्या मतलब है? आप उसे गेट के आसपास अगर कुछ करना चाहते थे तो वहाँ पे आप परमिशन लेके कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को इतनी ऊपर कौन सा रंग जा रहा है भाई? तो ये कहीं ना कहीं सियासत है।